लोहड़ी उत्तर भारत का एक लोक पर्व है जो शीत ऋतु के अंत और नई फसल के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व केवल अग्नि के चारों ओर घूमने और रेवड़ी मूंगफली बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आस्था, लोकविश्वास, त्याग, साहस और समाज की एकता की गहरी भावना छिपी हुई है। लोहड़ी की कथा हमें ये सिखाती है कि जब मनुष्य सत्य, धर्म और मानवता के मार्ग पर चलता है तो प्रकृति स्वयं उसका साथ देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के एक हरे भरे क्षेत्र में कई छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। लोग खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे। गेहूं, सरसों, गन्ना और चने की फसलें इनकी आजीविका का आधार थीं। वर्षा, धूप और ऋतुओं के बदलते चक्र पर ही उनका भविष्य निर्भर करता था। सर्दियों का मौसम इन किसानों के लिए कठिन होता था। ठंडी हवाएं, पाले की मार और लंबे अंधेरे रातें जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देती थीं। ऐसे समय में उन्हें किसी ऐसे पर्व की आवश्यकता थी जो न केवल शरीर को गर्मी दे बल्कि मन में भी आशा का दीप जला दे। इन्हीं गांवों में एक समय एक वीर युवक जन्मा जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। वो एक साधारण किसान परिवार से था, परंतु उसके हृदय में असाधारण साहस और न्याय की भावना थी। उस समय के शासक अत्याचारी थे। वे गरीबों से भारी कर वसूलते, उनकी फसलें छीन लेते और बेटियों को तक अपनी बुरी नीयत का शिकार बनाते। गांव के लोग भयभीत रहते, पर कोई विरोध करने का साहस नहीं करता था। दुल्ला भट्टी इन अन्यायों को चुपचाप सह नहीं पाया। उसने प्रण लिया कि वो अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक दल बनाया। वे अमीर अत्याचारियों से धन छीनते और गरीबों में बांट देते, गांव की बेटियों की रक्षा करते और उन्हें सम्मानपूर्वक उनके घर तक पहुंचाते। धीरे धीरे दुल्ला भट्टी का नाम पूरे क्षेत्र में न्याय के प्रतीक के रूप में फैल गया। एक दिन की बात है। पास के एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था, जिनकी 2 बेटियां थीं, सुंदर और मुंदरी। उनके माता पिता अत्यंत गरीब थे और बेटियों के विवाह के लिए उनके पास न धन था, न साधन। उसी समय वहां का एक सामंत उन बेटियों को जबरन अपने महल में ले जाना चाहता था। माता पिता भय और लाचारी से रो रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब ये बात दुल्ला भट्टी तक पहुंची तो उसके भीतर का न्यायप्रिय हृदय जाग उठा। वह अपने साथियों के साथ उस गांव पहुंचा। उसने उस सामंत का सामना किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी निर्दोष पर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साहस और दृढ़ता देखकर सामंत घबरा गया और पीछे हट गया। अब समस्या ये थी कि सुंदर और मुंदरी के विवाह का प्रबंध कैसे हो। दुल्ला भट्टी ने स्वयं को उनका भाई मान लिया। उसने आसपास के गांवों से सहायता जुटाई, गेहूं, गुड़ और कपड़े एकत्र किए और दोनों बहनों का विवाह सादगी से कराया। विवाह के समय उसने अग्नि को साक्षी मानकर दोनों बहनों की रक्षा का वचन दिया। यही वो क्षण था जब लोकमानस में अग्नि को केवल अग्नि नहीं, बल्कि साक्षी, संरक्षक और आशीर्वाद देने वाली शक्ति के रूप में देखा गया। कहते हैं कि जिस रात दोनों बहनों का विवाह हुआ, उसी रात लोगों ने बड़े बड़े अलाव जलाए। ठंड से कांपते गांववासी उन अलावों के चारों ओर इकट्ठा हुए, गुड़, मूंगफली, रेवड़ी और तेल अग्नि में अर्पित किए और दुल्ला भट्टी की वीरता के गीत गाए। लोगों के मन में वर्षों बाद ऐसा लगा कि अन्याय के अंधकार में भी आशा की एक लौ जल सकती है। समय बीतता गया। शासकों को जब दुल्ला भट्टी की लोकप्रियता का पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ने का षड्यंत्र रचा। अंततः एक दिन विश्वासघात के कारण दुल्ला भट्टी पकड़ा गया। उसे कठोर दंड दिया गया, किंतु उसके विचारों और कार्यों की लौ बुझी नहीं। वो भले ही शरीर से इस संसार में न रहा, पर उसकी स्मृति लोगों के हृदयों में जीवित रही। लोगों ने निश्चय किया कि हर वर्ष उस दिन, जब ठंड अपने चरम पर होती है और नई फसल पकने को होती है, वे अग्नि जलाकर दुल्ला भट्टी और उसके जैसे सभी वीरों को याद करेंगे जिन्होंने समाज की रक्षा की। यही दिन आगे चलकर लोहड़ी के नाम से जाना जाने लगा। लोहड़ी केवल एक व्यक्ति की स्मृति नहीं बनी, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के संबंध का पर्व बन गई। किसान जब अपनी फसल की बालियों को देखते हैं तो उनके मन में कृतज्ञता का भाव जागता है। वे जानते हैं कि यह अन्न केवल उनके परिश्रम से नहीं, बल्कि सूर्य, धरती, जल और वायु के सहयोग से उपजा है। इसलिए वे अग्नि के माध्यम से प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। कहा जाता है कि लोहड़ी की रात अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करना केवल शरीर को गर्म करने का उपाय नहीं, बल्कि जीवन के चक्र का प्रतीक है। जैसे अग्नि के चारों ओर घूमते हुए हम अपने दुख, भय और निराशा को उसमें अर्पित कर देते हैं और बदले में आशा, शक्ति और नए आरंभ का वरदान प्राप्त करते हैं। एक और लोककथा के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक भयानक सर्दी पड़ती थी। फसलें नष्ट हो जाती थी, पशु मरने लगते थे और लोग भूख से पीड़ित रहते थे। तब गांव के बुजुर्गों ने अग्नि की उपासना प्रारंभ की। उन्होंने विश्वास किया कि यदि वे अग्नि को सम्मान देंगे तो वो न केवल उन्हें ऊष्मा देगी, बल्कि आने वाले समय में अच्छी फसल का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।
उन्होंने अग्नि में तिल, गुड़ और अनाज अर्पित किया। कुछ समय बाद मौसम ने करवट ली, बर्फ पिघली, धरती फिर से उपजाऊ बनी और फसलें लहलहाने लगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है। लोहड़ी का एक विशेष महत्व नवविवाहितों और नवजात शिशुओं के लिए भी माना जाता है। जिन घरों में पहली संतान जन्म लेती है या जहां हाल ही में विवाह हुआ होता है, वहां लोहड़ी विशेष उत्साह से मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन अग्नि के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और संतुलन आता है। ग्रामीण अंचलों में लोहड़ी की रात लोग ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं, लोकगीत गाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं। बच्चे घर घर जाकर गीत गाते हैं और बदले में उन्हें मूंगफली, गुड़ और रेवड़ी मिलती है। ये परंपरा समाज में साझेदारी और प्रेम का भाव बढ़ाती है। कोई अमीर गरीब नहीं रहता, सब एक ही अग्नि के चारों ओर बैठते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार आग लकड़ी को जलाकर प्रकाश देती है, उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें तपाकर मजबूत बनाती हैं। लोहड़ी इसी दर्शन की याद दिलाती है कि सर्दी चाहे कितनी भी कड़ी हो, अंधकार चाहे कितना भी घना हो, अंततः प्रकाश और ऊष्मा का आगमन निश्चित है। एक वृद्ध किसान की कहानी प्रचलित है। वो हर वर्ष लोहड़ी पर अपनी फसल का पहला दाना अग्नि में अर्पित करता था। जब किसी ने उससे पूछा कि तुम अपनी मेहनत की उपज यूं ही क्यों अर्पित कर देते हो, तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यह अन्न केवल मेरा नहीं है। इसमें धरती का धैर्य, सूर्य का प्रकाश और ईश्वर की कृपा समाई है। मैं कृतज्ञता के बिना इसे कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? उसके शब्दों ने सुनने वालों के मन में भी श्रद्धा भर दी। इस प्रकार लोहड़ी का पर्व हमें 3 प्रमुख संदेश देता है। पहला, अन्याय के विरुद्ध साहस। दूसरा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। और तीसरा, समाज में प्रेम और समानता। ये केवल एक क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे मानव जीवन का प्रतीक पर्व बन जाता है। आज भले ही शहरों में लोहड़ी आधुनिक रूप में मनाई जाती हो, संगीत, सजावट और पार्टियों के साथ, पर इसकी आत्मा वही है। जब लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होकर हाथ जोड़ते हैं, तो वे अनजाने ही सदियों पुरानी उस परंपरा से जुड़ जाते हैं, जिसमें मनुष्य ने प्रकृति और समाज दोनों से अपना रिश्ता स्वीकार किया था। कथा के अंत में यही कहा जाता है कि लोहड़ी हमें ये स्मरण कराती है कि जीवन में चाहे कितनी भी ठंड, अंधकार या कठिनाई क्यों न हो, यदि हम एक दूसरे का हाथ थामे रहें, न्याय के मार्ग पर चलें और कृतज्ञता का भाव बनाए रखें, तो हर रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। जैसे अग्नि की एक छोटी सी लौ पूरे अंधकार को चीर देती है, वैसे ही सत्य और प्रेम की एक छोटी सी भावना भी पूरे जीवन को प्रकाशमय बना सकती है। इसी भावना के साथ लोग हर वर्ष लोहड़ी की अग्नि में अपने दुख, भय और निराशा अर्पित करते हैं और नए वर्ष के लिए आशा, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। यही लोहड़ी की सच्ची कथा है, साहस, कृतज्ञता और एकता की अमर लौ। लोहड़ी की अग्नि के चारों ओर बैठा हर व्यक्ति केवल बीते समय को याद नहीं करता, बल्कि आने वाले कल की तैयारी भी करता है। गांवों में बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में लोहड़ी की रात सच्चे मन से अग्नि की परिक्रमा की जाती है, उस घर में वर्ष भर अन्न की कमी नहीं होती, मन में द्वेष नहीं पनपता और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। दुल्ला भट्टी की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। समय बदला, शासक बदले, गांव कस्बों में और कस्बे शहरों में बदल गए, पर लोहड़ी की आग वही रही, उतनी ही उजली, उतनी ही सजीव। लोग जब भी उसके चारों ओर खड़े होते, उन्हें लगता मानो वो केवल लकड़ियां नहीं जल रही हैं, बल्कि उनके भीतर के भय, ईर्ष्या और निराशा भी भस्म हो रहे हैं। एक समय की बात है, उसी क्षेत्र में एक और किसान रहता था, नाम था हरजीत। वो परिश्रमी था, पर लगातार 3 वर्षों से उसकी फसलें खराब हो रही थीं। कभी सूखा पड़ता, कभी पाला मार जाता, कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में उदासी छा गई थी। उसकी पत्नी और बच्चे चिंता में डूबे रहते। उस वर्ष भी जब लोहड़ी का दिन आया, तो हरजीत के मन में उत्सव मनाने का उत्साह नहीं था। उसे लगा कि जब घर में अनाज ही नहीं, तो उत्सव किस बात का। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, लोहड़ी केवल संपन्नता वालों का पर्व नहीं है, ये तो विश्वास का पर्व है। जिस दिन मनुष्य सबसे अधिक टूटता है, उसी दिन उसे सबसे अधिक अग्नि के पास जाना चाहिए। हरजीत अन्य मन से लोहड़ी की रात अग्नि के पास पहुंचा। उसने अपनी आखिरी बची हुई मुट्ठी भर गेहूं अग्नि में अर्पित किए। आंखों में आंसू थे, पर मन में एक प्रार्थना, हे ईश्वर, अगर मेरा भाग्य बदलना है तो मुझे शक्ति देना, हार मानने का नहीं। उस रात जब वो घर लौटा, तो मन कुछ हल्का था, जैसे भीतर कोई बोझ जलकर राख हो गया हो। अगले दिनों में उसने नए सिरे से मेहनत शुरू की। उसने खेतों की मेड़ें ठीक की, पानी की व्यवस्था सुधारी और पहले से अधिक परिश्रम किया। मौसम भी मानो उसके पक्ष में हो गया। उस वर्ष उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि न केवल कर्ज उतर गया, बल्कि वो दूसरों की सहायता करने योग्य भी बन गया। जब अगली लोहड़ी आई, तो हरजीत ने पूरे गांव को बुलाया। उसने अग्नि के सामने खड़े होकर कहा, पिछले वर्ष मैंने यहाँ अपने दुख अर्पित किए थे,
इस वर्ष अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। मैंने समझ लिया है कि यह अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, यह मनुष्य के भीतर की हार को भी जला देती है। उसकी बात सुनकर लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा कि लोहड़ी की कथा केवल दुल्ला भट्टी तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो विपत्ति में भी आशा का दीप बुझने नहीं देता। समय के साथ लोहड़ी का महत्व और गहराता गया। जिन घरों में बेटी का विवाह होता, वहां लोहड़ी को विशेष आदर से मनाया जाता। माना जाता कि जैसे दुल्ला भट्टी ने सुंदर और मुंदरी की रक्षा की थी, वैसे ही यह अग्नि हर बेटी के जीवन की रक्षा करेगी। माताएं अपनी बेटियों के लिए मन ही मन प्रार्थना करती, हे अग्निदेव, मेरी संतान को साहस देना, उसे कभी अकेला न पड़ने देना। एक और कथा प्रचलित है कि एक बार एक गांव में भयानक महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे, कोई किसी के पास जाने से डरता था। उसी समय लोहड़ी का दिन आया। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यदि हम डरकर घरों में बंद हो जाएंगे तो बीमारी से पहले हमारे संबंध मर जाएंगे। उन्होंने गांव के बीच में बड़ी अग्नि जलाई। दूरी बनाए रखते हुए, पर एक साथ, सबने अग्नि को प्रणाम किया। उस दिन लोगों ने एक दूसरे के लिए अन्न, औषधि और सहायता की व्यवस्था की। धीरे धीरे महामारी का प्रभाव कम होने लगा। लोगों को लगा कि लोहड़ी ने उन्हें ये सिखाया कि संकट के समय अलग नहीं, बल्कि साथ खड़ा होना ही सच्ची शक्ति है। लोहड़ी के गीतों में भी यही भाव झलकता है। जब बच्चे गाते हैं, सुंदर मुंदरिये हो, तो वे केवल एक लोकगीत नहीं गाते, बल्कि उस परंपरा को जीवित रखते हैं जिसमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, कमजोर की रक्षा करना और समाज को जोड़ना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। आज के समय में जब जीवन तेज हो गया है, रिश्तों में औपचारिकता बढ़ गई है, तब लोहड़ी हमें रुककर एक दूसरे के साथ बैठने का अवसर देती है। उस रात मोबाइल, घड़ी और दौड़ कुछ देर के लिए थम जाती है। लोग अग्नि के पास बैठकर अपने बचपन की बातें करते हैं, बुजुर्ग अपने अनुभव बांटते हैं, बच्चे हंसते खेलते हैं। ये केवल उत्सव नहीं, बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने का सेतु बन जाता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या वास्तव में अग्नि में अर्पित की गई मूंगफली, तिल और गुड़ कोई चमत्कार करते हैं? उत्तर मिलता है, चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मनुष्य कुछ त्याग करता है, कृतज्ञता से सिर झुकाता है और दूसरों के साथ बांटता है, तो उसके भीतर एक नया संतुलन जन्म लेता है। वही संतुलन जीवन को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कहते हैं, जिस घर में लोहड़ी की रात कोई अकेला न रहे, जहां हर आगंतुक को अपनापन मिले, वहां ईश्वर स्वयं वास करते हैं। यही कारण है कि लोहड़ी के दिन पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, इवन अपरिचित लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। ये पर्व दीवारें नहीं बनाता, बल्कि सेतु रचता है। और अंततः लोहड़ी हमें ये भी सिखाती है कि हर ऋतु का अपना समय होता है। जैसे कठोर सर्दी के बाद बसंत आता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद भी सुख का समय आता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उस अंधेरे में भी आशा की एक लौ जलाए रखें। इसी विश्वास के साथ हर वर्ष जब लोहड़ी की अग्नि जलती है, तो वो केवल परंपरा नहीं निभाती, बल्कि मनुष्य को उसके मूल से जोड़ देती है, साहस, करुणा, कृतज्ञता और एकता से। लोहड़ी की अग्नि केवल एक रात का उत्सव नहीं होती, वो पूरे वर्ष के लिए मनुष्य के भीतर एक संकल्प जगा देती है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो व्यक्ति लोहड़ी की आग में सच्चे मन से अपनी चिंताएं अर्पित कर देता है, उसके जीवन में रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यही कारण है कि लोग इस पर्व को केवल रस्म नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का अवसर मानते हैं। समय आगे बढ़ता गया। दुल्ला भट्टी की कथा गांव-गांव में गूंजती रही। बच्चे उसे लोकनायक की तरह देखते थे, युवा उसे साहस का प्रतीक मानते थे और बुजुर्ग उसे धर्म का रक्षक कहते थे। लोग कहते थे कि जैसे दुल्ला भट्टी ने सुंदर और मुंदरी को बेटी मानकर उनका कन्यादान किया, वैसे ही समाज को भी हर कमजोर व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। यही भावना धीरे धीरे लोहड़ी की आत्मा बन गई। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, माई हरकौर। वह वर्षों से अकेली थी। उसके बच्चे शहर चले गए थे, पड़ोसी भी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। दिन तो किसी तरह कट जाता, पर सर्दियों की लंबी रातें उसे बहुत भारी लगती थीं। उस वर्ष भी लोहड़ी आई, पर माई हरकौर के मन में कोई उत्साह नहीं था। उसे लगा कि अब उसके जीवन में न कोई त्योहार बचा है, न कोई साथ। गांव के कुछ बच्चों ने देखा कि माई हरकौर अपने घर में अकेली बैठी है। उन्हें याद आया कि लोहड़ी का अर्थ ही है किसी को अकेला न छोड़ना। वे दौड़ते हुए उसके पास गए और बोले, माई, आप हमारे साथ आग के पास चलिए। हम आपके बिना लोहड़ी नहीं मनाएंगे। माई हरकौर की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते कदमों से बच्चों के साथ चल पड़ी। जब वो अग्नि के पास पहुंची, तो गांव वालों ने आदर से उसे बैठाया। किसी ने उसे शाल ओढ़ाई, किसी ने मूंगफली दी, किसी ने मिठाई। उस रात माई हरकौर को वर्षों बाद ऐसा लगा कि वो अकेली नहीं है। उसने धीमे स्वर में कहा, आज समझ में आया कि लोहड़ी केवल आग का नहीं, अपनों का पर्व है। उसके शब्दों ने सबके हृदय को छू लिया।
लोहड़ी की कथा केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रही, वो जीवन के व्यवहारिक पक्ष से भी जुड़ गई। किसान अपनी फसल के साथ अपने श्रम को भी सम्मान देते थे। वे जानते थे कि यह अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसलिए वे पहली बालियों को अग्नि में अर्पित करते, जैसे कह रहे हो, जो कुछ हमें मिला है उसमें हम सबका और ईश्वर का भी अंश है। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। नहरें सूख गई, कुएं नीचे उतर गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग हताश हो गए। कई परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे। उसी वर्ष लोहड़ी आई। गांव के प्रधान ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज यदि हम उम्मीद भी छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्या याद रखेंगी। लोहड़ी की आग हमें सिखाती है कि अंधकार में भी दीप जलाना ही मनुष्य का धर्म है। उस रात लोगों ने छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी अग्नि जलाई। हर व्यक्ति ने उसमें कुछ न कुछ अर्पित किया। किसी ने तेल, किसी ने गुड़, किसी ने गेहूं की कुछ बालियां और किसी ने केवल अपने आंसू। उन्होंने सामूहिक प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें केवल अन्न ही नहीं, धैर्य भी देना। अगले महीनों में धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। कहीं से सहायता पहुंची, कहीं बारिश हुई, कहीं वैकल्पिक फसलें उगाई गईं। संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, पर लोगों का मन टूटने से बच गया। वे कहते थे, अगर हमने उस रात एक दूसरे का हाथ न थामा होता तो शायद हम भीतर से हार जाते। इस प्रकार लोहड़ी केवल उत्सव नहीं, बल्कि संकट में धैर्य का पाठ बन गई। लोहड़ी का एक और रूप है नए जीवन का स्वागत। जिन घरों में नवजात शिशु जन्म लेता है, वहां इस पर्व पर विशेष खुशी मनाई जाती है। माना जाता है कि जैसे अग्नि ठंड में जीवन की रक्षा करती है, वैसे ही यह पर्व नवजीवन को शुभता और सुरक्षा का आशीर्वाद देता है। माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर अग्नि के सामने खड़ी होती हैं और मन ही मन प्रार्थना करती हैं, मेरे बच्चे का जीवन उजास से भरा रहे, उसके रास्ते में अंधकार न आए। एक गांव में एक दंपति था जिनकी कई वर्षों बाद संतान हुई थी। वे अत्यंत गरीब थे, पर उनकी खुशी अमूल्य थी। लोहड़ी की रात उन्होंने अपने बच्चे को अग्नि के सामने उठाकर कहा, हमारे पास धन नहीं, पर विश्वास है। हे अग्निदेव, इस बालक को साहस और सच्चाई का मार्ग दिखाना। वर्षों बाद वही बालक बड़ा होकर अपने गांव का शिक्षक बना। उसने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें नैतिकता और सेवा का महत्व समझाया। लोग कहते थे, उसकी आंखों में वही उजास है जो लोहड़ी की आग में दिखता है। ये कथा लोगों के बीच प्रचलित हो गई कि जिस जीवन की शुरुआत कृतज्ञता से होती है, वो जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। शहरों में भी लोहड़ी ने अपना स्थान बनाया, पर उसका स्वरूप कुछ बदला। वहां ऊंची इमारतों के बीच छोटी छोटी अग्नियां जलाई जाती, परिवार छतों पर इकट्ठा होते, संगीत बजता, बच्चे नाचते। पर जो लोग इस पर्व की आत्मा को समझते थे, वे जानते थे कि असली लोहड़ी केवल शोर शराबा नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब परिवार एक साथ बैठकर एक दूसरे को समय देता है। कई परिवारों में इस दिन पुरानी गलतफहमियां दूर की जाती, रिश्तों में आई दरारें भरी जाती। लोग कहते, आज लोहड़ी है, आज कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। इस प्रकार यह पर्व टूटते रिश्तों को जोड़ने का माध्यम भी बन गया। लोहड़ी का संबंध केवल मनुष्य से नहीं, प्रकृति से भी उतना ही गहरा है। जब किसान अग्नि में तिल और गुड़ अर्पित करता है, तो वो धरती को धन्यवाद देता है। वो स्वीकार करता है कि धरती केवल खेत नहीं, बल्कि माँ है। सूर्य केवल ताप नहीं, बल्कि जीवनदाता है। हवा केवल चलन नहीं, बल्कि श्वास है। इस कृतज्ञता के भाव के बिना मनुष्य प्रकृति से दूर हो जाता है, और यही दूरी संकटों को जन्म देती है। लोहड़ी हर वर्ष मनुष्य को ये स्मरण कराती है कि यदि उसने प्रकृति के साथ संतुलन नहीं रखा, तो कोई भी प्रगति स्थायी नहीं होगी। कथा कहती है कि एक बार एक समृद्ध व्यापारी ने गांव में आकर कहा, इन सब परंपराओं से क्या लाभ? इससे धन नहीं बढ़ता। उसी वर्ष उसके व्यवसाय में अचानक भारी नुकसान हुआ। वो टूट गया, अकेला पड़ गया। अगले वर्ष जब लोहड़ी आई, तो वही व्यापारी चुपचाप गांव के लोगों के साथ अग्नि के पास बैठा। उसने पहली बार अर्पण किया और कहा, मैंने समझ लिया है कि जीवन केवल कमाने का नाम नहीं, बल्कि बांटने का भी है। उसके बाद उसका जीवन फिर संभल गया। लोग कहते थे, लोहड़ी ने उसे धन नहीं, दृष्टि दी थी। इस प्रकार लोहड़ी की कथा केवल एक घटना या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही। वो हर उस मनुष्य की कथा बन गई जो अंधकार में भी प्रकाश खोजता है, जो अन्याय के सामने झुकता नहीं, जो प्रकृति को माता मानता है और जो समाज को परिवार समझता है। हर वर्ष जब लोहड़ी की अग्नि जलती है, तो वो हमें 3 बातें याद दिलाती है। पहली, साहस, जैसे दुल्ला भट्टी ने अत्याचार के सामने सिर नहीं झुकाया। दूसरी, कृतज्ञता, जैसे किसान धरती और ईश्वर को धन्यवाद देता है। तीसरी, एकता, जैसे गांव का हर व्यक्ति उस रात एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। लोहड़ी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सर्दी की कठोरता के बिना बसंत की मधुरता का मूल्य नहीं समझा जा सकता। अंधकार के बिना प्रकाश की महत्ता अधूरी है।
इसलिए जब हम लोहड़ी की रात अग्नि के पास खड़े होते हैं तो हम केवल बाहर की ठंड नहीं बल्कि भीतर के भय और निराशा को भी उसी में अर्पित कर देते हैं। और तभी मन में एक शांत स्वर उठता है, ये रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य आएगी। और अंत में जब रात गहराने लगती है, ठंडी हवा तेज हो जाती है और आकाश में तारे और भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, तब लोहड़ी की अग्नि सबसे उजली लगती है। उस आग के चारों ओर खड़े लोग केवल अपने हाथ नहीं तापते, वे अपने जीवन को भी उसी प्रकाश में देखना चाहते हैं। उस क्षण कोई अमीर नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक ही वृत्त में खड़े होते हैं, एक ही गर्मी में, एक ही उजास में, एक ही प्रार्थना के साथ। कोई अपने बीते दुख याद करता है, कोई आने वाले कल की चिंता करता है, कोई अपनों की सलामती मांगता है, तो कोई भीतर ही भीतर ईश्वर को धन्यवाद देता है कि वो आज भी जीवित है, साथ है, उम्मीद के साथ है। लोहड़ी की अग्नि मानो कहती है, जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ लो, जो बुझ गया है उसमें फिर से लौ जला लो, जो खो गया है उसे स्मृति में नहीं कर्म में ढूंढो, और जो मिला है उसे केवल अपने लिए नहीं सबके लिए समझो। दुल्ला भट्टी की स्मृति उसी आग में फिर जीवित हो उठती है। वो साहस जो अन्याय के सामने झुका नहीं, वो करुणा जिसने अनाथ बेटियों को बेटी माना, वो त्याग जिसने अपना सुख छोड़कर दूसरों की रक्षा की। उसकी कथा हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का मूल्य उसके धन से नहीं उसके धर्म से मापा जाता है। किसान की कृतज्ञता, माँ की प्रार्थना, बुजुर्गों की सीख, बच्चों की हंसी, सब कुछ उस अग्नि में एक साथ घुल जाता है। और तब मनुष्य को अनुभव होता है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं, जीवन एक आशीर्वाद भी है। लोहड़ी हमें ये सिखाती है कि सर्दी चाहे जितनी कठोर हो, बसंत उससे कहीं अधिक कोमल होता है। रात चाहे कितनी अंधेरी हो, सुबह उससे कहीं अधिक उजली होती है। और दुख चाहे जितना भारी हो, विश्वास उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। जब अग्नि की लौ धीरे धीरे शांत होने लगती है, तब लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, मुस्कान के साथ, अपनत्व के साथ। कोई किसी से कहता है, अगले साल फिर यहीं मिलेंगे। कोई मन ही मन कहता है, हे प्रभु, जैसे आज हमें साथ रखा वैसे ही हमेशा रखना। और उसी मौन में, उस बुझती हुई आग के पास, मनुष्य के भीतर एक नई लौ जल उठती है, आशा की लौ, प्रेम की लौ, साहस की लौ। यही लोहड़ी का सच्चा वरदान है कि हम हर वर्ष केवल आग नहीं जलाते, हम अपने भीतर का अंधकार भी जला देते हैं। हम केवल तिल और गुड़ नहीं चढ़ाते, हम अपने अहंकार, अपने भय, अपनी हार भी अर्पित कर देते हैं। और बदले में पाते हैं एक दूसरे का साथ, जीवन के प्रति कृतज्ञता और यह विश्वास कि जब तक मनुष्य के भीतर प्रेम की लौ जलती रहेगी, तब तक कोई भी सर्दी, कोई भी अंधकार मानवता को पराजित नहीं कर सकता। इसी भावना के साथ लोहड़ी की अग्नि हमें विदा देती है, आंखों में उजास छोड़कर, हृदय में करुणा भरकर और जीवन को फिर से जीने की शक्ति देकर। यही लोहड़ी की कथा का अंतिम सत्य है कि मनुष्य जब प्रेम, साहस और कृतज्ञता के साथ जीता है, तब उसका हर दिन उत्सव बन जाता है और हर रात, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों न हो, अंततः प्रकाश की ओर ही बढ़ती है।